नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। आज बात होगी बांग्लादेश की युद्ध वाली साजिश की। क्या बांग्लादेश इतना बड़ा हो गया है कि वो भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है? बांग्लादेश को ऐसी क्या पड़ी कि 53 साल वाले पुराने जख्म को भूलकर अब पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश ने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी की टीम को बुलाया है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में करारी हार के 53 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखेगी। पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर जनरल रैंक के अफसर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देगी। खबरों के मुताबिक ये ट्रेनिंग अगले साल फरवरी से शुरू होगी। पहले चरण की ट्रेनिंग मेमन शाही कैंट में आर्मी ट्रेनिंग होगी। इसके बाद डॉक्ट्रिन कमांड मुख्यालय में होगी। ट्रेनिंग का ये पहला चरण 1 साल तक चलेगा। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश आर्मी को सभी 10 कमांड में ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी आर्मी के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नवंबर में बांग्लादेश को ट्रेनिंग का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद जनरल वकार ने पाक आर्मी को ट्रेनिंग के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश ट्रेनिंग के बहाने भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? क्या ट्रेनिंग के बहाने आईएसआई को बांग्लादेश में एक्टिव करने का ये पूरा प्लान है? कि पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश में आतंकियों के कैंप शुरू हो जाएंगे? इन्हीं सवालों को लेकर हमने एक सर्वे किया है। सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए जिसमें जनता की राय सामने आई है और जनता की जो राय आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, पाकिस्तान की सेना अब बांग्लादेश के आर्मी को ट्रेनिंग देगी। इसमें जनता की क्या कुछ राय है, ये हमने जानने की कोशिश की, जिस पर 41% लोगों का कहना है कि भारत के खिलाफ ये साजिश है और इसी के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके बाद 18% लोगों का इसमें कहना है कि भारत से जंग की ये तैयारी की जा रही है। और वहीं 38% लोगों का कहना है कि यहाँ पर बांग्लादेश अपनी सेना को मजबूत करना चाहता है, इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही है। और वहीं 0.3% लोगों का कहना है कि इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब एक और सवाल जनता के समक्ष रखा गया, बांग्लादेश में पाकिस्तान का बढ़ता दखल भारत के लिए खतरे का संकेत है क्या? इसमें 74% लोगों ने हामी भरी है कि हाँ, ये बढ़ता हुआ खतरा है और ऐसे में उसी के संकेत इसके द्वारा मिल रहे हैं। वहीं 25% लोगों का ये कहना था कि नहीं, ऐसा कोई भी संकेत नहीं है इसके द्वारा। वहीं 1% लोगों का ये कहना है कि इसमें अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब चलिए इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं और हमारे मेहमानों का हम रुख करेंगे। हमारे साथ है ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश अपने नापाक हरकतों को लेकर लगातार हिंसा जिस तरीके से बढ़ा रहा है, उस पर तो अभी कड़ी निंदा चारों तरफ से देखी जा रही थी। सवाल कई सारे उठ रहे थे। पाकिस्तान के साथ दोस्ती अभी तक जो बढ़ रही थी वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब देखिए बांग्लादेश तो पूरी तरीके से पाकिस्तान की गोद में ही जाकर बैठ गया है। पाकिस्तान की आर्मी, जिसके खुद बुरे हाल है, वो अब बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचेगी। जी हाँ, मामला जरा संवेदनशील है, लेकिन अच्छी बात है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसकी भनक बहुत पहले पता लग गई थी। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लास्ट वीक तक हमें पता लग गया था। हमारे आईबी और रॉ के जो खबरें हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान की मदद से अपने अफसरों की ट्रेनिंग करने की तरफ अग्रसर हो रहा है। पाकिस्तान में जो हमारी एम्बेसी है, वहां पर जो डिफेंस अटैची हैं, उन्होंने इसको कंफर्म कर दिया था दिसंबर के पहले हफ्ते में ही कि पाकिस्तान से ऑफिसर्स जा रहे हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन मैं इस मुद्दे पर यही बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, वो कोई खास ट्रेनिंग देने के लायक नहीं है बांग्लादेश की आर्मी ऑफिसर्स को। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि शायद वो बांग्लादेश की आर्मी को इसी चीज पे जैसे 1971 में पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में 16 दिसंबर को उनके जनरल नियाजी थे, हमारी आर्मी के सामने घुटने टेक दिए थे, सरेंडर किया था। तो शायद पाकिस्तान के आर्मी के अफसर ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेश में जाकर उनको ये सिखा सकते हैं कि भारत के आर्मी के सामने सरेंडर कैसे करना है। इससे ज्यादा कोई सिखलाई, खास सिखलाई पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स बांग्लादेश के आर्मी को नहीं दे पाएंगे।
लेकिन मैं सीरियस नोट पे बताता हूँ, अ, जो ये सब गतिविधियां बांग्लादेश कर रहा है, हमें इस पर नजर रखनी पड़ेगी, नजर रखी जा रही है। और फिलहाल विदेश मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आकलन ये है कि भारत को इससे चिंता होनी चाहिए, लेकिन कोई विशेष चिंता नहीं होनी चाहिए। पूरी डेवलपमेंट पे हमारी पकड़ है। जी। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर देवनाथ सर यहाँ पर ट्रेनिंग को लेकर अब बात सामने आ रही है, इससे पहले जो आईएसआई का दखल देखा गया था और जो आवाजाही आईएसआई की देखी गई थी, उसी के साथ ये भी पाया गया था कि कुछ आरडीएक्स का आदान प्रदान भी अब हो रहा है। और ऐसे में जब एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में सवाल जो पूछे गए, ये जो तमाम गतिविधियां हो रही हैं इसको लेकर सर्वे किया गया है इंडिया न्यूज की तरफ से, और इसमें सवाल जब पूछे गए तो ऐसे में जो आर्मी को ताकत देने की बात आ रही है, आर्मी को ट्रेनिंग देने की बात आ रही है, जो आईएसआई का रोल इसमें देखा जा रहा है, जिस तरीके से हथियारों की अदला बदली यहाँ पर हो रही है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश सिर्फ अपनी आर्मी को मजबूत करना चाहता है, या फिर बांग्लादेश की पूरी जो साजिश है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, वो सिर्फ भारत के ही खिलाफ है। इसमें लोगों की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आई, जिसमें यहाँ पर 38% लोगों का ये कहना है कि यहाँ बांग्लादेश अपनी ताकत बढ़ा रहा है और वहीं भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। इसके लिए 41% लोगों ने हामी भरी है। आपको क्या लगता है? जी हाँ, देखिए, मैं इंडियन एयरफोर्स में 34 साल तक था और मैंने इन एयरफोर्स में क्योंकि फाइटर प्लेन उड़ाए, तो बांग्लादेश के ऑफिसर्स के साथ हमने ट्रेनिंग की हुई है। तो जब शाम को हम लोग बांग्लादेश के ऑफिसर्स के साथ अफसर मेस में बार में बैठते थे, कोर्स के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान जॉइंट एक्सरसाइज होती थी, तो हम हंस के उनसे पूछते थे। मैं बता दूं कि बार में बांग्लादेश के ऑफिसर्स सिर्फ जूस पीते थे, फ्रूट जूस, वो ड्रिंक्स नहीं लेते थे। तो हम लोग हल्का फुल्का ड्रिंक्स लेते थे। तो जब हम उनसे पूछते थे कि यार, आप लोगों ने ये 1971 के बाद से आप लोग ने बांग्लादेश में एयरफोर्स क्यों रखी है, आर्मी क्यों रखी है, एक नेवी क्यों बना रहे हो अपनी, तो वो भी हंस के कोई जवाब नहीं देते थे। तो ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। 1971 के बाद भी ठीक है, 1900 ठीक है सर, बिल्कुल। जी। इसी के साथ अगर हम बात कर लें, अभी भारत के सामने पाकिस्तान और बांग्लादेश की ताकत एकजुट होकर कितनी नजर आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत के सामने ये दोनों देश एक भी हो जाएं तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि दोनों देशों के मिलाकर ताकत फिलहाल अगर बात की जाए तो भारत के सामने किस कदर जो है वो देखी जाएगी। ऐसे में कुछ आंकड़े हमारे सामने, उस पर नजर डालेंगे। यहाँ पर भारत के सामने पाकिस्तान और जो बांग्लादेश की ताकत है, अगर वायुसेना की बात करें तो भारत के पास 21,97,117 की ताकत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलाकर अगर बात की जाए तो ये जो ताकत है ये काफ़ी कम है। एयरक्राफ्ट 2,296 हैं और 1,656 पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास एयरक्राफ्ट है। सोचिएगा ज़रा, यही ताकत है दोनों देशों की मिलाकर। ऐसे में कुल टैंक 4,614 भारत के पास है, 4,062 दोनों देशों के पास मिलाकर। दोनों देशों के पास मिलाकर बात करें भारत की, बात करें पाकिस्तान बांग्लादेश, दोनों एकजुट जो हो रहे हैं, उनकी ताकत दोनों देशों के मिलाकर भी आधी से आधी है भारत के सामने। और उसके बाद ये दोनों देश मिलकर जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम अब भारत को खदेड़ देंगे, भारत से पंगा लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, ताकत तो पहले इन्हें अपनी जरा देखनी चाहिए। क्या कहेंगे देवराज सर इस पर? इंटरेस्टिंग मामला है। देखिए, फौज में हम लोग पीस टाइम में एक्सरसाइज करते हैं और एक चीज करते हैं जिसे हम अंग्रेजी में वॉर गेमिंग बोलते हैं, यानी युद्ध लड़ना, उसको खेलना। तो वॉर गेमिंग में हमारा आकलन ये है कि पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध हो तो इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स को 15 दिन में कमजोर कर देगी और 30 दिन में खत्म कर देगी हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स को। इस तरह से इंडियन आर्मी जो है 30 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान की आर्मी को कमजोर कर देगी और 45 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान की आर्मी को हमारी आर्मी खत्म कर देगी। जहां तक बांग्लादेश की बात है, आकलन यह है कि अगर बांग्लादेश के साथ हमारी कोई तनातनी होती है, फिलहाल ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश अभी भी डिप्लोमेटिकली एक हमारा या तो मित्र है या न्यूट्रल है। लेकिन वॉर गेमिंग में आकलन यह है कि बांग्लादेश एयरफोर्स को हम 15 घंटे में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ एक और खास मेहमान है, पाकिस्तान के पत्रकार है काशिफ मीर जी। काशिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। शुक्रिया। अब तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बांग्लादेश पहुंचेगी, बांग्लादेश की आर्मी को ताकत देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। क्या पाकिस्तान की आर्मी खुद ट्रेंड है क्या पहले?
देखें, ये तो परेशानी है भारत के लिए कि जिस आर्मी को, जिस मुल्क को भारत अपनी प्रॉक्सी के लिए यूज़ करता रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो आज उसकी जो 53 साल की जो इन्वेस्टमेंट थी वो बड़ी बुरी तरह से डूबी है। और बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ, तो वो दोबारा से पाकिस्तान के साथ अपनी कुर्बतें बढ़ा रहा है। और न सिर्फ कुर्बतें बढ़ा रहा है मईशत के हिसाब से, दीगर और हवालाजात से, बल्कि आर्मी के हवाले से भी कुर्बतें बढ़ा रहा है। और अमन के मकसद के तहत 2025 की जो मशक़ें हैं, उनमें पाकिस्तान आर्मी से बांग्लादेश सपोर्ट ले रहा है अपनी तरबियती वर्कशॉप के लिए, अपने लोगों को ट्रेन करने के लिए। तो ये यकीनन पाकिस्तान आर्मी अगर इतनी मजबूत ना होती, तो बकौल भारतीय मीडिया के कि जो बांग्लादेश में हसीना वाजिद का जो तख्ता पलटा, जिस तरह से आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये आईएसआई ने किया, पाकिस्तान आर्मी ने इसको सपोर्ट दी, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी का ना सिर्फ बांग्लादेश के अंदर इन्फ्लुएंस है, मालदीव के अंदर है, नेपाल के अंदर है, जितने भी आम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर पाकिस्तान का एक बड़ा असर रसूख है। इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक मुस्लिम वर्ल्ड का अपना एक सुपर पावर है, तो उसके तहत जो एक बड़ी मिलिट्री मुस्लिम मुख्तलिफ मुल्कों की जो आर्मी बनी थी, तो जो उसके चीफ हैं, वो भी पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील हैं। तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी न सिर्फ यूनाइटेड नेशन के अमन मिशन में बड़े भरपूर अंदाज में शिरकत करती है, बल्कि उसके जो ताल्लुकात हैं, वो न सिर्फ जो टॉप की जो 10 कंट्रीज़ हैं, भारत को छोड़ के, जो आर्मी की बड़ी ताकतें हैं, पाकिस्तान तो चूँकि दुनिया की छठी बड़ी ताकत है, बांग्लादेश 36वीं 37वीं बड़ी पावर है। तो पाकिस्तान आर्मी, अब मेरा ख़्याल है कि उसको ये कोशिश करनी है कि बांग्लादेश आर्मी को टॉप 10 के अंदर ले आए। और जो न्यूक्लियर सपोर्ट है, वो भी बांग्लादेश के लोगों की भी ज़रूरत है, वहाँ के अवाम की भी ज़रूरत है। तो इस हवाले से भी मेरा ख़्याल है कि बांग्लादेश आर्मी को न्यूक्लियर पावर के तौर के ऊपर भी मजबूत करने के लिए भी पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा। चूँकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भाई हैं, दोनों के दरमियान कुछ तफरका पड़ा था, साजिश थी भारत की। तो अब मेरा ख्याल है कि दोनों करीब आ रहे हैं। बिल्कुल काशिफ जी, जिस तरीके से आप न्यूक्लियर तक की बात कर रहे हैं, दोनों ही भाई हैं और दोनों ही फिलहाल कंगाल हालत में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से देख पा रहे हैं। बांग्लादेश तो पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है। ऐसे में पाकिस्तान के हालात क्या आपको नहीं पता है? पाकिस्तान में हालात इस वक्त क्या हो रहे हैं, किस तरीके से रोज वहाँ के पुलिसकर्मियों पर, वहाँ की सेना कमजोर पड़ती जा रही है, पुलिसकर्मियों पर जिस तरीके से वहाँ पर यहाँ हत्याएं की जा रही हैं, उसको लेकर क्या हालात है पाकिस्तान के, आप ये भी तो देखिए। और न्यूक्लियर की आप बात कर रहे हैं, फिलहाल अगर आप ने अगर जरा चेक किया हो तो ये देखिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की ताकत मिलाइए और उसके सामने भारत की ताकत रखिए, चाहे सेना की बात हो, चाहे थल सेना की बात हो, वायु सेना की बात हो, किसी भी चीज में लेकर आप बात कीजिए और उसके बाद आपको पता चलेगा वायु सेना 3,10,575 है और दोनों देशों की मिलाकर, पाकिस्तान बांग्लादेश की मिलाकर सिर्फ 95,000 है। उसके बाद आप बात करें न्यूक्लियर को लेकर, पहले इस ताकत को तो बढ़ाइए। चलिए आपके पास आएंगे, फिलहाल हम एक और सवाल है जो सर्वे में हमने पूछा है, सेना को ट्रेनिंग के बहाने अब आईएसआई बांग्लादेश में आतंकी समूह को ट्रेनिंग देगी, तो आईएसआई यहां पर ट्रेनिंग की फिराक में है। सोचिए 81% लोगों ने इस पर हाँ किया है और 12% लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और वहीं 7% लोगों का कहना है कि इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्या कट्टरपंथी यूनिस आजादी की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना द्वारा महिलाओं के रेप और अपने लोगों के कत्लेआम को भूल गए हैं? इस पर 71% लोगों का कहना है कि हाँ, वो पिछले जो महिलाओं के रेप हुए थे, जो कत्ल हुए थे, उनको भूल चुके हैं और ऐसे में हाथ मिला रहे हैं यहाँ पर सिर्फ अपनी मैं के चलते। और 23% लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो नहीं भूले हैं अभी तक। 6% लोगों का कहना है इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और चलिए हमारे साथ खास मेहमान जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है देवनाथ सर, आपका रुख करेंगे यहाँ पर। जिस तरीके से काशिफ मीर को आपने सुना, ऐसे में दो सवाल भी आपके सामने है। काशिफ मीर ने जो बातें की हैं उसका भी जवाब आप दीजिएगा और साथ ही साथ जो दो सवाल किए गए हैं उस पर भी। जो पाकिस्तान और भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो मित्रता बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो पहले कत्ल हुए थे, जिस तरीके से महिलाओं के रेप हुए थे, क्या यहाँ पर मोहम्मद यूनिस इन सबको भूल चुके हैं? क्या वहां की जनता ये सब भूल पाएगी क्या? हाँ, सबसे पहले तो मैं मेरे पाकिस्तान के मित्र हैं, दोस्त हैं, कासिफ भाई को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी की क्या बुरी हालत है, ये तो हमने परसों ही देख ली। जब उनकी आर्मी जो है अपने यहाँ पर टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाई, उनको पाकिस्तान की एयरफोर्स की मदद लेने पड़ी। आप इमेजिन करिए, मैं इंडियन एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था। मेरे ख्याल से इससे बड़ी हास्यास्पद बात नहीं हो सकती कि एक आर्मी को
पाकिस्तान की आर्मी को अपनी एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ रही है आतंकवादी टीटीपी के लड़ाकों को दबाने के लिए। दूसरी चीज इन्होंने कहा न्यूक्लियर। देखिए मैं इस पर सिर्फ हंस ही सकता हूं। पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान से देवनाथ जी, काशिफ जी भी यहाँ पर सिर्फ हंस ही रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये तो संभव है नहीं जो हालात उनके बने हुए हैं, लेकिन क्या कर सकते, कह तो वो सकते नहीं अपने देश के खिलाफ, तो उनकी मुस्कुराहट यही बयां कर रही है। देखें, अभी देखिए गुज़िश्ता हफ्ते ही अमेरिका ने जो बयान जारी किया, जो पाबंदियां यहाँ पे 3 निजी और 1 सरकारी कंपनी के ऊपर लगाई, तो उनके जो तर्जमान का आपने ज़रूर बयान सुना होगा कि पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है, इससे अमेरिका को खतरा है बराह रास्त, कि अच्छा, पाकिस्तान अमेरिका पाकिस्तान के पर भी मिसाइल अटैक सिस्टम कर से सकता अमेरिका है। को खतरा है। अमेरिका को भी खतरा हो गया, तो आपकी तो टेंशन ही नहीं है ना, इसलिए कि हमने तो 70s में दूसरे बता देशों से मदद कर ली। मांगने वाले दिन शायद पाकिस्तान अब भूलता जा रहा है। देखें, देवनाथ जी, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं इनके कि इनके खुद का मिनिस्टर का बयान है कि इनके पास पाव पाव के और किलो किलो के बम हैं, जबकि उसके मुकाबले मैं बताता हूं कि भारत के पास जो बम हैं, अगर इनके पास पाव या किलो के बम हैं, तो हमारे पास जो बॉम्ब है उसकी जो मिनिमम यील्ड है वो 100 किलो की है। सबसे छोटा जो न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है वो है 100 किलो टन का। तो ये क्या बात कर रहे हैं? अब मैं बात भी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पाकिस्तानी दोस्त जो हैं वो फौजी भी नहीं हैं। इनके यहाँ पर आईएसआई वाले इनके घर में कल ही आ जाएंगे सवाल पूछने, अगर ये जमीनी हालत पाकिस्तान का हमें बताएंगे। मैं मेरे पाकिस्तान के भाई को सिर्फ इतना ही कहता हूं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन हम आपके देश को बराबर का दर्जा देना चाहते हैं। आप हमारे बराबर के भाई हैं। आप क्यों बात बात पे एटमी हथियार को ले आते हो? मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने एटमी युद्ध कर भी दिया, होएगा नहीं। आपके लीडरों में वो दम नहीं है, दिल और दिमाग और जिगर नहीं है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल करें। लेकिन चलो मान लेते हैं थ्योरेटिकली कि आपने एक पाव वाला बम हमारे ऊपर फेंक दिया, उससे हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको रोक देगी। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, अगर पाकिस्तान में आपके किसी नासमझ पॉलिटिशियन ने और छोटे दिमाग वाले मिलिट्री जनरल ने हमारे ऊपर एक पाव वाला बम भेज दिया, उसके बाद जो सेकेंड रिटालिएटरी स्ट्राइक हम करेंगे, जिसका कि हम बार बार कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान पर हथियार नहीं फेंकेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने फेंका तो हम सेकेंड स्ट्राइक करेंगे जिसका हमें हक है। मैं बताता हूं, पाकिस्तान इतना छोटा सा मुल्क है, मेरे ख्याल से भारत से 1/7 क्षेत्रफल है। पाकिस्तान में जुमा जुमा 4 बड़े शहर हैं। दया आती है कि जब हमारी न्यूक्लियर स्ट्राइक, हमारी मिसाइलें और हमारे मिराज 2000 और सुखोई 30 आपके ऊपर बम लेके पहुंचेंगे, 100 किलो टन का सबसे छोटा वाला बम। और मैं बता देता हूं, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो बड़ा वाला बम है वो 1 मेगाटन का है। तो इनका तो नामो निशान मिट जाएगा। इनको पता नहीं है क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को हम धूल में मिटा देंगे, राख बन जाएगा पाकिस्तान। जी असल में आपकी बात सुन के हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि बालाकोट में 2019 में कुछ कौवे मार के गई थी आपकी जो फिजाई जो आपकी जो फोर्स है ना, जिसको कहते हैं आपके वो एक बड़ा ऑपरेशन करके गई थी। तो उस वक्त जो पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की जो फिजाइया है, उसने, आपको याद होगा कि हिंदुस्तान की हदूद के अंदर दाखिल होके तो आपके 2 तैयारे गिराए थे। एक आपका पायलट बड़ी मूंछों वाला जो था ना, उसको उठा के हमारे लोग ले आए थे और बाद में आपने मिन्नतें तरले करके उसको वापस लिया था। तो ये जो जज्बात की बात होती है, ये एक तो खाली सेकेंड काशिफ जी, आप कह रहे हैं मिन्नतें करके? काशिफ जी, जिस तरीके से वहां पर आपके ऑफिसर्स डरे थे ना, पूरी दुनिया को पता है। मिन्नतें सुन ली जाएंगी क्या वहां पर? मिन्नतें सुन लेगा क्या पाकिस्तान? इतना रहम दिल पाकिस्तान नहीं है। जिस तरीके से लगातार हमले होते हैं उसके बाद पाकिस्तान इतना रहम दिल नहीं है कि मिन्नतें किसी की सुनेगा। वहां पर थर-थर कांप रहा था पाकिस्तान के बड़े-बड़े ऑफिसर्स। और साफ बात, आप पत्रकार हैं काशिफ जी, आप पत्रकार हैं, लेकिन आपको एक जानकारी दे दूं, आप ही के देश के, पाकिस्तान के कई पत्रकार ऐसे हैं जिनके वीडियोस आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और आप ही की जनता कहती है कि पाकिस्तान तो खुद तो मरेगी, सरकार हमें भी मरवाएगी। आपकी खुद की जनता कहती है, ऐसे वीडियोस लगातार पाकिस्तान से निकलकर सामने आते हैं। आप खुद सोचिए, क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान जो इस वक्त हरकतें कर रहे हैं, विनाशकाली विपरीत बुद्धि आपको नजर नहीं आती है क्या?
देखें, बांग्लादेश तेजी से तरक्की करता हुआ इस एशिया के अंदर वो कंट्री है कि जो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और उसने अपनी तरक्की का सफर बांग्लादेश मजीद तेजी डबल से करना तरक्की है। कर रहा है, बांग्लादेश तेजी से तरक्की कर रहा है, हत्याओं में तरक्की कर रहा है बांग्लादेश इस वक्त। यहां पर आर्थिक व्यवस्था अगर देख ली जाए बांग्लादेश की, जो वहां पर भुखमरी देखी जा रही है इस वक्त, जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पर है, वहां पर हत्याएं और जो वहां पर घटनाएं हो रही है, उसमें तरक्की कर रहा है बांग्लादेश। क्या बात कर रहे हैं आप? पूरी तरीके से तो बिजली जो है वो भारत से जा रही है, 80% हिस्सा बांग्लादेश का अंधेरे में चला जाएगा अगर बिजली कट कर दी गई, देखिए पानी की देखिए, जो कटौती कर दी गई, कच्चा माल, देखिए वहां का जो कपड़े का व्यापार है सबसे ज्यादा माना जाता है बांग्लादेश का, ये तो आप जानते होंगे। और कच्चा माल कहां से जाता है? भारत से जाता है। तरक्की आपकी किसके इंडस्ट्री बलबूते पे पे कर हट रहा है जाएगी। बेसिकली बांग्लादेश? बांग्लादेश किसके आपसे बलबूते पे खरीदता तरक्की है कर ना। रहा है? भारत के बलबूते पर। आप क्या बात कर रहे हैं? जरा एक बार आंकड़े तो देखिए। देवनाथ जी क्या कहेंगे इस पर? बांग्लादेश देखिए तरक्की कर आप रहा है, किस देखिए दिशा में आपकी तरक्की कर जो रहा है? इंडस्ट्री देखिए जो आपकी देखिए, जहां तक इंडस्ट्री है बांग्लादेश की वो बात है, बैठ मैं बता जाएगी देता हूं क्योंकि कि वहां पर बांग्लादेश जो खरीदार सरकार है। है मोहम्मद आपको यूनिस की, ये बात उनको समझनी कुछ नहीं पड़ेगी कि पता कि बांग्लादेश ने बांग्लादेश में अपने क्या हो रहा औकात है। को आज मोहम्मद बंद कर यूनिस दिया। की जो बात है वो उनकी खुद की आर्मी नहीं मान रही है। वहां बांग्लादेश की जो पुलिस है वो बांग्लादेश के एक्सट्रीमिस्ट, जो शरीयत वाले, जो छोटा सलवार पहनते हैं, उनसे डर डर के बांग्लादेश में पुलिस के जो अफसरान हैं वो अपने घरों में दुब के बैठे हैं, वो थाने नहीं जा रहे हैं। तो बांग्लादेश क्या बात कर रहे हैं? बांग्लादेश की तो हालत अफगानिस्तान से ये भी बुरी होने वाली है कुछ दिनों में। बांग्लादेश को अगर भारत ने आज पानी जाता है, मैं बांग्लादेश हमारा बहुत मजबूत दोस्त है। अगर हम बांग्लादेश का जो पानी छोड़ते हैं नदी में, गंगा वाला, उसको अगर हम हुगली में डाइवर्ट कर दें, अगर दुश्मनी हो, दुश्मनी है नहीं, बांग्लादेश आज भी हमारा दोस्त है, तो अगर हम बांग्लादेश में जो हुगली का पानी जाता है उसको अगर हम हुगली में डाइवर्ट कर दें, तो बांग्लादेश की तो खेत छोड़ो, वहां पर जो नदियां हैं सब सूख जाएंगी। उनके यहाँ ढाका में जो बंदरगाह है उसमें तो जितने जहाज खड़े हैं सब सारे जहाजों के और शिप्स की जो बॉटम है वो रेत को टच कर जाएगी। तो बांग्लादेश हमारा दोस्त है, आज भी दोस्त है। मुझे बांग्लादेश से कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ ये है कि बांग्लादेश में बहुत 100 में से शायद 2 लोग ऐसे हैं वहां पर जो कि वोट कर, मैं जमीनी हकीकत बताता हूं। बांग्लादेश में 100 में से करीबन 25 लोग ऐसे हैं जो बीएनपी के लिए वोट करते हैं। ये ज्यादातर ऐसे मुसलमान हैं जैसे बिहारी मुसलमान हैं, हिंदुस्तान से गए थे, इनके दादा परदादा बंगाली नहीं बोलते थे, ये हिंदुस्तान से गए वहां पर, इनके दादा परदादा नाना नानी हिंदी बोलते थे। ये जाकर 1947-48 में जब वहां भाग के वहां गए, इन्होंने बंगाली सीखी, ये बंगाली नहीं है। और इसी तरह से हम जमात की बात कर रहे हैं। जमात को अगर आज वोट पे खड़ा हो जाए, बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन की फिगर है कि उनको पूरे बांग्लादेश में 2% वोट मिलती है। हाँ, इक्का दुक्का सीट है जहां पे उनको 4%, 7% सीट मिल जाती है। लेकिन आज अगर बांग्लादेश में फ्री एंड इलेक्शन हो जाए तो ये अवामी लीग के कहीं सामने नहीं दिखते। ये बेगम हसीना से क्यों डरे हुए हैं? ये अवामी लीग पर को सही तरीके से इलेक्शन में खड़ा होने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की बात करता हूं, उनको आज से 3.5 महीने पहले बांग्लादेश में कोई नहीं जानता था। रिक्शा टांगा वालों की तो बात कर दो, छोड़ दो। मोहम्मद यूनिस का नाम बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स को नहीं पता था। हाँ, कुछ इंटेलेक्चुअल थे, उनको पता था कि हाँ ठीक है, सोशल वर्कर है, नोबेल प्राइज मिल गई है। आज अगर मोहम्मद यूनिस वहां इलेक्शन में खड़े होते हैं अपने बलबूते पे, तो उनको 10 वोट ना मिले, उनके कहने पर तो 10 कैंडिडेट को 5-5 वोट ना मिले। क्या बात कर रही हैं ये लोग? बांग्लादेश में हो ये रहा है कि देवनाथ जी, जिस तरीके से काशिफ 75% मीर जी, देवनाथ जी, जिस तरीके से काशिफ मीर जी यहाँ पर बातें रख रहे हैं ना, वो इल्यूजन की दुनिया में जी रहे हैं। इल्यूजन का मतलब जानते हैं आप काशिफ जी? जो आप भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं ना, उससे जरा बाहर निकलिएगा। और जिस तरीके से आप यहाँ पर बातें रख रहे हैं ना, उससे जरा बाहर निकलिएगा। उसके बाद शायद आपको हकीकत पता चलेगी। आंकड़े भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आप तो यहाँ पर ये बातें कह रहे हैं, जिस तरीके से आपने एक बड़ी बात कही कि अमेरिका भी पाकिस्तान से डरा हुआ है, भारत भी पाकिस्तान से डरा हुआ है। ये सच में एक मजाक था, बड़ा मजाक था, आप यकीन मानिए। और आपको खुद भी ये लग रहा होगा, अंदर से आप महसूस कर रहे होंगे। हालांकि ये आपकी मजबूरी है कि आप यहाँ टेलीविजन पर बैठकर अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। देशभक्ति है ये, और ये होनी भी चाहिए। हम इसकी तारीफ करते हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन हकीकत आप अंदर से जानते हैं कि आखिरकार क्या हकीकत है। चलिए, आप एक छोटा सा रिएक्शन आप इस पर दे सकते हैं चलते चलते, क्योंकि समय की अवधि बहुत कम है। और आपका एक आखिरी, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश को जिस तरीके से ट्रेनिंग देने, बांग्लादेश की आर्मी को जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग देने जा रही है, क्या लगता है उससे आपको किस मकसद के लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है?
देखें, तहरीकें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी चलती हैं। भारत के अंदर भी किसानों की तहरीकें चलती हैं, बांग्लादेश के अंदर भी मूवमेंट चली, मुख्तलिफ मुल्कों में चलती हैं। बांग्लादेश में भी एक मूवमेंट चली, वहाँ पे उन्होंने एक अपनी अवामी एक हुकूमत बनाई है, हम उसका खैर मुकद्दम करते हैं। पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेन करेगी, ये एक बड़ी खुशाइन बात है। ये नाकामी है मेरे ख्याल से, ये इराक की नाकामी है कि ठीक है, जिसकी बिल्कुल, 53 बिल्कुल। साल की अब इन्वेस्टमेंट ये डूबी है तो वक़्त बांग्लादेश। बताएगा काशिफ़ जी, बांग्लादेश की आर्मी से पाकिस्तान की आर्मी सीख के आएगी या फिर पाकिस्तान की आर्मी उन्हें सिखा कर आएगी या फिर इन दोनों ही देशों की आर्मी को भारत को ही सिखाना पड़ेगा। ये देखने वाली बात होगी और वक़्त पर होगा ये। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया काशिफ़ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विचार साझा करने के लिए। देवनाथ जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और ये विचार साझा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक़्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।